नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह सूर्योदय से पहले यानी कि भोर 4:04 तक रहेगी और आज शाम 6:11 तक रवि योग, अत्यंत शुभ रवि योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 3 बजे तक शोभन योग भी रहेगा। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। इसके अलावा आज शाम 6:21 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा। आज शाम 4:56 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 जनवरी की दोपहर बाद 3:46 से रात 11:58 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 जनवरी की सूर्योदय से शाम 5:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। प्रपोज करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल दोपहर पहले 11:01 से दोपहर बाद 3:56 तक और शाम 6:11 से रात 2:07 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 6:15 से रात 1:09 तक और रात 3:28 से अगली सुबह 7:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 6 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:33 तक और दोपहर पहले 11:01 से 11:53 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 जनवरी की रात 11:58 से 3:20 तक और अगली सुबह 5:39 से 7:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 7 जनवरी की शाम 6:24 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:20 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:52 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:02 से शाम 4:18 तक।
लखनऊ दोपहर 2:50 से शाम 4:09 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:07 से शाम 4:28 तक, कोलकाता दोपहर 2:24 से दोपहर बाद 3:45 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:47 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:05 से शाम 4:30 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज बड़े बुजुर्गों से विवाद हो सकता है। बड़ों की राय मान लेने में ही भलाई है। धैर्य रखने से चीज़ें बेहतर होंगी। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका ध्यान किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा। कामकाज में स्थिरता रहेगी। आज बहन को उपहार देंगे, इससे संबंध बेहतर होंगे। बिजनेस में सब अच्छा रहेगा। आज किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज लेन देन के मामले में बड़े की राय लेना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आप सफल रहेंगे। कारोबार में बरकत होगी। आपकी कल्पना शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगी। पहले किए गए काम से फायदा होगा। भारी धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज घर में शुभ प्रसंगों का आगमन होगा। जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू आ सकता है। अचानक नए सोर्सेज से धन लाभ होगा। नज़दीकी लोगों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। मन खुश रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। आज खुद को फिट महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आप किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आपका कोई खास काम दोस्तों की मदद से पूरा होगा। किसी काम को शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, फायदा होगा। आज बचपन के मित्र से बात करके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज सोचे हुए काम पूरे होंगे। कारोबारियों को फायदा होगा। छात्रों के लिए दिन बढ़िया है। हाल ही में जो परियोजना शुरू की है उसमें मुनाफा होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर के लिए किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी जिसे पाकर मन प्रसन्न होगा। परिवार में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे। जीवन साथी की मदद आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगी। सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आज ज़्यादा भागदौड़ से बचें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। काम करने की क्षमता में आज बढ़ोतरी होगी। सभी काम बनते नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपको अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात भी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। घर में शांति का माहौल रहेगा। आप काम पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन में कई बातें चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को धन लाभ होगा। मन लगाकर काम करने से फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज बिजनेस में आपको धन लाभ होगा। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति संतुलित होगी। कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। पिता से उपहार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। स्टूडेंट्स को आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको अपने गुरु से कुछ नया सीखने को मिलेगा। सच्चे मन से की गई मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर स्थितियां फेवरेबल रहेंगी।
आज आप कुछ कहना कुछ चाहेंगे लेकिन कह कुछ और देंगे, इससे लोगों को कोई गलतफहमी हो सकती है। कंसेप्ट क्लियर रखिए और ध्यान रखिए। आज आप परिवार के काम में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज मन में कोई कंफ्यूजन ना रखें। दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे। दिन अच्छा बीतेगा। मन में किसी बात को लेकर उत्साह रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताएंगे। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वाले, पैसों से जुड़े किसी मामले को सुलझाने के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज आप धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। आज कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। बिजनेस में प्रगति के योग हैं। आज जीवन साथी से मदद मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आप अपने काम अच्छे से करेंगे। आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। वेब डिज़ाइनर्स के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस के मामले में लोगों से मिलने से फ़ायदा होगा। आपकी तरक्की सुनिश्चित है। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। जीवन साथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं। इससे रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज माता से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में एक दीपक जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नया वाहन खरीदना है तो अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। मूलांक 2, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक लाभ होगा। मूलांक 3, आज खुशखबरी मिलेगी। ये खुशखबरी करियर से जुड़ी होगी। मूलांक 4, बिजनेसमैन के लिए दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 5, कोई रिश्तेदार घर आएगा। उसे देखकर आपको खुशी होगी। मूलांक 6, कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। धन प्राप्ति होगी। मूलांक 7, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाएंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी। मूलांक 8, जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो परिवार की राय जरूर ले लें। मूलांक 9, आज का दिन परिवार के साथ बिताएंगे। सभी लोग घूमने का प्लान बनाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़ के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कोई भी फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक असर पड़ता है और पित्त दोष भी लगता है। पूरे घर का माहौल खराब हो सकता है। ये घर में कलह का कारण भी बनता है। तो आपके घर में अगर बिना उपयोग का फालतू सामान बहुत समय से पड़ा है तो उसे घर के बाहर करिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो उपयोगी तो है ही, परंतु अभी उसका कोई काम नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को ऐसे ही इधर उधर ना पटक दें हैफिजॉर्डली। उन्हें व्यवस्थित ढंग से एक जगह पर रख दें। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से देने के लिए कृत संकल्प। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से कि इस साल क्या आपके साथ कहाँ गड़बड़ है, आपके विरुद्ध तत्वों से आपको अवगत करते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप सबके लिए, यानी अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपकी रातों की नींद उड़ी रहेगी, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन इस साल नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन स्टीडी रहेगा, और दुनिया जानती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द गेम। अगर आपका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपका मन उचटेगा। इसका आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले लेकिन प्यार में शिकस्त के लिए तैयार रहिए।
कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपका जन्म दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपने एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। और अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। मित्रों की मदद से कोई पुराना मुकदमा जीतेंगे, हौसला बुलंद होगा। साल में कभी भी आपको नींबू से फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे मुराद पूरी होने वाली है। भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा, आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है, हौसला बनाए रखिए। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। आपका जन्म अगर रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को आप अपने क्रोध को पॉजिटिव शक्ति बनाएंगे, उसको पॉजिटिव टर्न दीजिए तो सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, पूरा डिटेल। अगर आपका या आपके बच्चे का या आपके दोस्त का किसी का जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होते हैं। ये कलात्मक प्रकृति के होते हैं। अपने शांत स्वभाव के कारण ये आसपास के लोगों और एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव लोग इनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं। ये मूलतः कलात्मक होते हैं और सृजन की अद्भुत शक्ति इनमें होती है। अकड़ू और शान बघाड़ने वाले लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती, हालांकि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये जहाँ भी होते हैं अपनी कलात्मक अप्रोच से उस जगह को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति करते हैं। वैसे तो ये बच्चे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल सराउंडिंग्स से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये बच्चे चाहते हैं कि उनकी लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और सुविधाजनक बनाया जाए और इस काम के लिए वो पेरेंट्स के एफर्ट्स का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद इनिशिएटिव लेकर अपनी मेहनत से अपनी लिविंग को आरामदेह बनाने की हर चंद कोशिश करते हैं। ये अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करके कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष शुभचिंतक साबित होते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं। यानी सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचना चाहिए और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से भी इन बच्चों का डिस्टेंस रखा जाना उचित है। इस बच्चे को वसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा से उसे मदद मिलेगी। अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जन्मे लोगों से उसे हमेशा मदद मिलेगी। जबकि इस बच्चे की शुभ दिशा पूर्व है, शुभ रंग हरा है और जीवन में गति ही इनकी प्रगति का मूल है। इन्हें हर उस व्यक्ति से मदद मिलेगी जो इनके लिए पिता जैसे हों और हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की बड़ी संतान हो, खासकर बड़ा पुत्र हो। शरद ऋतु में हमेशा इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इनके शरीर में पैर बड़े मजबूत होंगे और एकदम सीधे रखे जाते होंगे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा और इनको मुंह से की कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बड़ी आंत में कोई समस्या ना होने पाए और विटामिन ए की डिफिशियंसी ना होने पाए। इनके हर्ष पर कभी कोई कुठाराघात न हो और विद्वान व्यक्तियों से इनका संपर्क बना रहेगा तो इनका विकास अबाध गति से जारी रहेगा। इन बच्चों को गर्जन बहुत पसंद होती है। गर्जन यानी संगीत सुनते समय इनका जो बॉस का लेवल बूस्ट करने से या बढ़ाने से उस बच्चे के जीवन की लय द्रुत हो जाती है, यानी जीवन की गति एक्सेलरेट हो जाती है। इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी का कुछ सामान जरूर होना चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे को हरा रंग विशेष सूट करेगा और बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी हिस्से में धातु की कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा में धातु की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की पश्चिम दिशा में पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सरोवर वाले चित्र भी नहीं होने चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा का उत्तरी साइड में पिता या पितामह का चित्र लगाना चाहिए। घर में कुत्ता पला है
तो वो इस बच्चे के लिए बेहद लकी साबित होगा। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग या अन्य एक्सेसरीज पर कुत्ते का चित्र अंकित किया जा सकता है, जो इस बच्चे को हर विपरीत परिस्थिति से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इस बच्चे के कमरे में मुर्गे का चित्र कतई नहीं होना चाहिए। घर में अगर मुर्गा पला है तो इस बच्चे को मुर्गे से दूर रखा जाना चाहिए। और अगर आप मांसाहारी हैं तो जहाँ तक हो सके बच्चे को मुर्गा देना अवॉइड करें। बच्चों के दोस्त बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी घर की छोटी बेटी को इस बच्चे की दोस्त बनाना अवॉइड करें। वर्ष 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में जन्म लेने वाले लोग इस बच्चे के लिए वरदान जैसे होंगे। और इसके अलावा वर्ष 1975, 1997, 2009, 2021 में पैदा हुए लोग अगले साल इस बच्चे के लिए फ्रेंडली होंगे, जबकि वर्ष 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले समय में 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बालक को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता, बच्चा छोड़िए, अगर मान लीजिए आपका ये सब है और आपको विपरीत परिस्थिति में रहना पड़ता है, तो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे बच्चे की स्कूल टीचर इन ईयर से पैदा है तो क्या करेंगे, या आपके बॉस इन ईयर्स में पैदा है तो आप क्या करेंगे, अभी से समझिए। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुआ, उसका फेवरेट रंग हरा है, उसकी स्कूल का ड्रेस वाइट है, या उसकी क्लास टीचर अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है, या उसकी क्लास टीचर 1969, 81, 93 में पैदा हुई है। ये वो वर्ष हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? या ऐसा ही आपके बॉस और आपके बीच है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे ही 5 से 7 बजे का समय बच्चे को सूट नहीं करता और बच्चे की ट्यूशन की यही टाइमिंग मिल रही है। अब आपको 5 से 7 नहीं सूट करता, आपकी जूम मीटिंग की टाइमिंग यही है, तो क्या करेंगे? या बच्चा कुछ खेलना चाहता है तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरीन, जापानीज या कुछ और, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के या अपने खुद के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर स्कूल ड्रेस वाइट है तो बच्चे के अंडर गारमेंट्स ग्रीन हो सकते हैं, या बच्चे की ड्रेस में आप ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हैं, या बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक कुत्ते का चित्र अंकित कर सकते हैं। कोई भी वुडी परफ्यूम लगा सकते हैं, यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर आप, जैसे ऊद है शायद वुडी होता है, रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकती हैं। बता दूं कि परफ्यूम कई तरह की होती है, जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की से बनती है, वैसे ही लकड़ियों से बनी जो वुडी अरोमा जो गंध है वो वुडी अरोमा कहलाती है। जैसे चंदन वुडी अरोमा है, ऊद अगर क्या है, लकड़ी है, ये सारी गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है और गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। ऐसे बच्चे के या ऐसे व्यक्ति के कमरे में स्टडी टेबल पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर ये खुद आपका है तो आपको आजकल घर से आप मान लिए काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना मुंह ईस्ट की तरफ रखिए और कमरे की पूर्व दिशा में हमेशा हरे बांस का पौधा लगाना चाहिए। हरे बांस का पौधा लगाने के लिए साल में वो 15 दिन सबसे फेवरेबल होते हैं जब सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हों। ये 22 जून से लेकर के ये 6 जुलाई के बीच का समय होता है। टेंटेटिव हर साल टाइमिंग डिफरेंट होती है, आप इस साल भी ध्यान रखिएगा। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए और शाम को 5 से 7 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर दवा भी लेना हो तो सके तो ये टाइम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मजबूरी हो तो बात दूसरी। और एक बार फिर दोहरा दूँ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर वर्ष 2021 में आप एक श्रेष्ठ कलाकार, एक संवेदनशील और बेहतर इंसान बनकर उसकी गिफ्ट हमारे समाज को दे सकती हैं।
तो ये थी चर्चा उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा जिससे खुशी दोगुनी होगी। B, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। C, आपका मन धर्म में लगेगा, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे। D, फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी में जाएंगे, आपको देखकर सब खुश होंगे। E, आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। F, नया सोफा सेट खरीदना चाहते हैं तो आज खरीद सकते हैं। G, दोस्तों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, दोस्ती मजबूत होगी। H, बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाना है तो परिवार की राय जरूर लें। I, लवमेट के लिए दिन खुशनुमा रहेगा, विवाह होने का योग है। J, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, वर्क पूरा करने के लिए दोस्त की मदद मिलेगी। K, अगर आप कर्ज से परेशान हैं आज कर्ज से छुटकारा मिलेगा। L, आज उधार देने से बचना चाहिए, पैसा फंस सकता है। M, नौकरी की तलाश में है तो आज नौकरी पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। N, रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे जिससे आपकी टेंशन खत्म होगी। O, अचानक कोई मित्र घर पर आ सकता है जिससे आपका चेहरा खिल उठेगा। P, दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाएंगे, किसी दोस्त के लिए गिफ्ट लेंगे। Q, किसी बेहतरीन जगह घूमने जाएंगे जिससे आपका मन खुश होगा। R, नए लोगों से मुलाकात होगी, ये लोग आपके काम में सहयोग करेंगे। S, बिजनेस में नई डील फाइनल होगी जिससे बिजनेस अच्छा होगा। T, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा। U, अगर आप रूम हीटर लेना चाह रहे हैं तो आज ले सकते हैं। V, व्यापार में वृद्धि होगी, आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। W, स्वास्थ्य बेहतर होगा जिससे टेंशन खत्म होगी। X, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी जिससे घर के लोग खुश होंगे। Y, ऑफिस में प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा होगा जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। Z, बच्चे किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों को जीत मिलेगी। और अब बात आज के तीज की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हनुमान जी के एक सिद्ध मंदिर के दर्शन। ये मंदिर है बिहार की राजधानी पटना में। पटना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना वीर महावीर का ये मंदिर अति सिद्ध बताया जाता है। हर वर्ष लाखों यात्री इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ये महावीर मंदिर उत्तर भारत में सबसे अधिक दर्शन किए जाने के लिए दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ स्थापित संकट मोचन की प्रतिमा भक्तों के दिल में विशेष स्थान रखती है। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हर त्योहार पर यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन कर अपने संकटों के निवारण की प्रार्थना करते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 जनवरी को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सप्तमी तिथि आज भोर 4:04 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 2:07 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अतः आज भोर 4:04 तक आपको खजूर आदि ताड़ के फलों का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 2:07 तक आपको नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले। तो कल की शुभ दिशा है, कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बंदर को केला खिलते हैं, अगर मिल जाए तो, और न मिले
तो भाव से केला दें, भावपूर्वक। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।